नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? भारत की नीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। पहला चुनाव हुआ और भाषा को लेकर के विवाद बढ़े। उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले थे और दक्षिण भारत में, साउथ में हिंदी नहीं बोली जाती थी। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु भाषाएं बोली जाती थी। कुछ लोगों का मानना था कि हिंदी जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया जाए। तो साउथ वाले इसका विरोध करने लगे कि आखिर अगर हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा तो हम पर भाषा थोपी जाएगी, जो कि हम लोग हिंदी जानते नहीं, हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में इसके खिलाफ काफ़ी पुरजोर विरोध हुआ, आंदोलन किया इसके विरोध में और सुसाइड भी किया। और उसका सेंटिमेंट को लेकर के पूरे देश में उबाल आने लगा। तब भारत सरकार ने एक भाषा आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य था पूरे देश में भाषा की पहचान करना कि कितनी भाषाएं बोली जाती है और कितने लोग बोलते हैं इससे। और भाषा का जो भाषा आयोग का गठन किया गया, उसका रिपोर्ट 60 के दशक में आया और उसमें पहचान की गई कि भारत में लगभग 1500 भाषाएं बोली जाती है से ज़्यादा। अब इसमें इसमें भी ये क्लियर हुआ कि कितना परसेंट लोग कौन कौन भाषा बोलते हैं। तब स्पष्ट हुआ कि भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती है। अब संविधान में किसको ज़्यादा दर्जा दिया जाए, किस तरह का दर्जा दिया जाए, इस पे विवाद हुआ। तो जो भाषा का जो रिपोर्ट आया, उसमें सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी थी, जिसमें 40% हिंदी बोली जाती। उसके बाद बांग्ला, तमिल, उर्दू, अन्य भाषाएं। तो भारत सरकार ने भाषा के आधार पर ही कई राज्यों का गठन भी किया गया उस समय, कि गुजरात बोलने वाला जितना क्षेत्र है उसको गुजराती बोलने वाला गुजरात नाम दिया गया। मराठा बोलने वाले जितना क्षेत्र है वो महाराष्ट्र नाम दिया गया। तमिल बोलने वाला जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु नाम दिया गया। इस तरह से कई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। और संविधान में जो प्रावधान किया गया भाषा को लेकर के, उसमें एकदम स्पष्ट कर दिया गया, भाषा नीति। भाषा नीति के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दिया गया, क्योंकि 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। लोग मांग कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया के लोग, जहाँ तक हिंदी बोली जाती थी, कि वो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा कई राज्यों में वो बोली जाती है और कई राज्यों का ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। क्षेत्रीय भाषाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया और उसको बचाने के लिए सरकार कई प्रावधान किए गए क्षेत्रीय भाषाओं को बचाने के लिए। हिंदी के अलावा 21 भाषा यानी हिंदी मिलाकर के 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में
भारत के जो संविधान है 8वीं अनुसूची में इनलिस्ट किया गया, सूचीबद्ध किया गया और मान्यता दिया गया, ये रिकॉग्नाइज किया गया कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत के किसी भी हिस्से में सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आईएएस, आईपीएस, आईसीएस, आईएफएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उच्च पद पर परीक्षा जो ली जाती है, तो इन 22 भाषाओं में किसी भी एक भाषा में वो परीक्षा दे सकता है जब उसको ऑप्शन के रूप में चूज करे। मतलब यह कि अगर मणिपुर का जो बच्चा है वो अपनी मणिपुरी में आईएएस का परीक्षा, आईपीएस का परीक्षा दे सकता है। तमिलनाडु के जो बच्चे हैं वो तमिल भाषा में वो परीक्षा दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश को, चूँकि यह इंग्लिश कम्युनिकेटिव लैंग्वेज था, विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली लैंग्वेज है, हालांकि यह विदेशी थी, इसलिए भारत में उसके लिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग सब जगह चलता रहेगा। कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया इंग्लिश के विशेष बढ़ावा देने के लिए। संविधान का भी निर्माण इंग्लिश भाषा में ही किया गया है। जैसे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई सरकार प्रावधान भी किया, फंडिंग भी है, भाषा आयोग का गठन, हिंदी विभाग का गठन, और कई उस सेंटिमेंट को लेकर के कई नेता हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन भी किया ताकि हिंदी का बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा ज़्यादा बढ़ा फला फूला। कारण यह है कि आप भारत की किसी भी एक लैंग्वेज के जरिए विश्व में कहीं भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, या भारत में ही कहीं आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर हिंदी भाषा के जानकार अगर साउथ में, केरल में या तमिलनाडु में जाता है तो हिंदी वहाँ लोग नहीं समझते हैं, लेकिन इंग्लिश समझते हैं। अगर आप इंग्लिश के भी जानकार हैं और इंग्लिश से वहाँ लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन इंग्लिश ही एक ऐसा भाषा है जो पूरे विश्व में कम्युनिकेट किया जा सकता है और घूम करके आ सकता है। इसीलिए प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट स्कूलों में अन्य भाषाओं की अपेक्षा इंग्लिश को ही कम्युनिकेशन के रूप में और एक नेसेसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, ताकि नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिकेट किया जा सके, अपने विचार व्यक्त किया जा सके।